बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो टॉपिक आज हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं, इफ आई गो बैक ऑलमोस्ट 33 years, और व्हेन आई जॉइंड द फर्म, जो पहला काम हमें दिया गया कि बैंक कॉन्फर्मेशंस का प्रोसेस रन करें। एंड द वे इट स्टार्ट्स इट्स दैट you go to the client, find out the right person. पहली जो लिस्ट आएगी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। uh, उस लिस्ट को लेकर आप अपने ऑफिस आएंगे। यू हैव टू ट्रेवल टू द ऑफिस, दोज वर द डेज। उसके बाद जो टाइपिस्ट है उसके साथ अच्छी दोस्ती होनी पड़ेगी। वंस यू आर डन विद द टाइपिस्ट पार्ट, फिर जब आपको वो मिलेगा, फिर उसकी एक कंपेयरिंग होगी एड्रेसेस की, और यकीनी तौर पे उसमें कोई गलती होगी। और फिर ये प्रोसेस जो है वो फर्दर टाइपिस्ट के पास जाके, और फाइनली वो मैनेजर के पास जाएगा, उसने साइन करना है, और फिर कोई गलती निकलेगी। और फिर इसको मतलब ठीक करा के टाइम एंड अगेन क्लाइंट के पास जाना होगा, फॉलो अप एंड फॉलो अप, और फिर भी नहीं आएंगे कॉन्फर्मेशंस। फिर जितने आ जाएंगे उसके लिए ऑफिस में 2-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वंस सब हो गया, अकाउंट्स इनिशियल की तरफ आए, तो कंडीशन बन जाएगी ये कि कुछ नहीं आए हैं, उसकी रेफरेंसिंग, उसका तमाम चीज़ें उसने दी हैं। कोई ना कोई एक बैंक ने कोई ना कोई गलती की होगी, कुछ ना कुछ मसला हुआ होगा। फिर ये दोबारा सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फॉलो अप एंड फॉलो अप। आखिर में सब हो गया, अकाउंट सब रिपोर्ट साइन होनी है। फिर टेंशन चल रही होगी क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप की कि जी ये कॉन्फर्मेशन आ जाए। तो जो जो लाइफ ऑफ द जूनियर है, जो लाइफ ऑफ द पर्सन हु इज हैंडलिंग दिस, इसका पेन सिर्फ वही बता सकता है, आई टेल यू। सो ऑल ऑफ दैट, years and years have gone past, मोर और लेस जो मेरी स्टोरी है, वो आज भी मोर और लेस, थोड़े से कुछ शायद हम इलेक्ट्रॉनिकली भेज देते होंगे ईमेल के ऊपर एड्रेसेस वगैरह, बट लार्जली जो है वो इट्स अ रियल टाइम कंज्यूमिंग टास्क, आई टेल यू। सो टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, आई थिंक कोई इसमें जहन में हमारे डाउट नहीं होना चाहिए कि दिस इज वन थिंग वेयर वी हैव टू इम्प्रूव एज ए प्रोफेशन। इसमें जो डिजिटल वे ऑफ हैंडलिंग या इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ हैंडलिंग, वो एक मेरी नज़र में एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो गया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर जो रिस्क्स की बात करूं, मैंने एक लाइटर मोड के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बात की, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द रिस्क्स, कॉन्फर्मेशंस के अंदर बैलेंसेस का मसला जो है, खुदा ना खास्ता किसी भी इंगेजमेंट के ऊपर ये आ गया, तो दिस इज एक बड़ा फ्रॉड की चीज ये तरफ लेके जाती है। सो इन ऑर्डर टू हैव एब्सोल्युटली करेक्ट बैलेंसेस, हमारे ऑडिट के लिए भी एक का रिस्क साइड से कोई मेरे जहन में तो दो राय नहीं है कि हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, या इसमें जो भी इश्यूज है वी शुड ट्राई एंड सॉल्व दोस। इसका जो पूरा जो प्रोसेस है वो अभी फर्दर रन डाउन भी हो जाएगा। खुर्शीद ने अभी एक्सप्लेन भी किया कि दिस इज समथिंग where only internationally there are broadly two vendors, Confirmation.com or AppAsia, which is a Malaysian. AppAsia is an organization which has done it for the Malaysian Institute of Accountants in Malaysia. They have worked with their regulators and they have, kind of solved this issue.
we were having a discussion with their representatives, and they were saying that, as usual, we are all resistant to change initially, but once that has been done, now nobody wants to go back. So that is where the importance lies of this very important tool. Of course, when you make the change, there is always change management challenges, which we will face. We will try and resolve that as best as we can. Uh, there is also some cost attached to it. Already, if you look at, there is some dispatch cost, there is some follow-up cost, जो एक individual का जो time है, that is also involved in that. So, एक cost तो इसके साथ attach होगी. How much that cost is going to be, my initial जो मैंने questions किए थे, जो मैं supply कर रहे हैं यानी ऐप एशिया वालों से, their initial response जो amount का था वो मुझे बहुत insignificant लगा था. So I think for very large organizations जो है, और then there are very small and medium size, तो दोनों के अंदर जो है वो per confirmation की cost का भी जो है वो फर्क होगा. It's not about like हम कोई lakhs और उसकी बात कर रहे हैं. I think it is going to be very, एक small amount of thousands की बात हो रही है. Probably 3,000 रुपए या 1,000 रुपए, somewhere in that range जो है ना, that's my expectation is. But don't hold me for this amount. इसके ऊपर once we will have the discussion, तो फिर we will be communicating. One of the challenges, not from the actual, this system requires every bank to be on board. Every bank to be on board. All their branches needs to be fed into that system. So you will access from any individual who will have that password, will access from their own laptop, computer, whatever. Then जो banks का उसमें listing आ रही है, so if there is one bank which is not present over there, then of course then you need to go and do the manual part. So taking the banks on board is one challenge, because again this is not one. I also had a discussion with a couple of people in banks. Initially, my interaction and discussion for the response from them was also that this is no brainer. Everybody is going to move towards the technology part, and we also have to use the technology in this. So, the part that the banks have to play, I think that is where conceptually I don't think so there will be a problem. But in terms of bringing them, every bank, all branches, everything on board, that may pose some challenges for us. Introducing this e-bank, e-confirmation platform is in line with the Institute's overall strategy. Institute is moving towards transforming everything wherever we can use technology. आप लोग already observe कर रहे होंगे, चाहे एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो. आई डोंट नो, यहाँ मेरे ख्याल में ज़्यादा फर्म्स वाले हैं. जो ई कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब आपका जो है ना, वो क्लिक ऑफ अ बटन जो है वो हो रहा है. उसमें भी मुझे कुछ इशू या चैलेंज मुझे बताया गया कि वो इट इज़ ओनली विद द MRS. So, all the details to be filled in by the MRS, this is not practically possible. So they invite, their own assistants, and they do it. And then, so we have worked out a mechanism to solve that as well. So e-contracts, again, जो वो, एक thada of papers and everybody MRS signing manually, फिर वो dispatch आना, यहाँ entries, all has been done and over. It's a big transformative change. फर्दर जो मेंबर्स की भी अगर जितने भी इनके फॉर्म्स वगैरह हैं वो भी सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं. यू कैन आल्सो ऑब्जर्व, उसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है. जो पेमेंट्स मेंबर्स की है, इस दफ़ा हमने, दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वर यूजिंग द SAP. SAP के अंदर हम आ गए थे.
कुछ ना कुछ उसमें भी टीथिंग प्रॉब्लम्स थे, उधर भी हमने बहुत सिग्निफिकेंटली इनको रिजॉल्व कर दिया हुआ है। पेमेंट मैकेनिज्म के लिए भी क्लिक ऑप्शन जो है वो भी इनेबल कर दिया गया है। सो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंबर्स की कम्युनिकेशन, मेंबर्स के फॉर्म्स, मेंबर्स की पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, that has also been already been done. If you look at, I don't know, again you are aware or not, आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, जो मैं खुद अपने आप को जब मैं यहाँ देख रहा था और एनालाइज कर रहा था कि probably one of the biggest change that is happening, and that is कि we all have done our articleship, we have completed, and at the end of the day what we get is form S। एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर एक साइन हो जाता है कि इसने अपना ट्रेनिंग पीरियड हैज बीन कंप्लीटेड एंड इतनी डेज ऑफ लीव्स जो है वो उसने ली है, दैट्स अबाउट इट। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वेयर यू हैव बीन, on which type of work you have spent your time during that. That is something now has been enabled. So all your trainees now putting data into the system enabled by ICAP, uh, where each and every work that they are doing is being recorded. This will come to the respective MRS for validation, because there is a periodical, I think 6 months or a year. I think for now it is 1 year, but then we probably in the later period we are going to bring in the 6 months review. So जो performance है, that will also be, उसका जो confirmation है वो record होगा. And this is exactly what is happening in the best institutes in the world as well. So going forward, this is a record that will be with the institute. It's a big transformative change. If you look at the way our students are studying, if you look at uh, जो पहले हम किताबों से स्टडी पैक से हम स्टडी कर रहे होते, वो कन्वर्ट हुआ इनटू अ पीडीएफ फाइल। सो दैट पीडीएफ फाइल जो है वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में वहाँ वेबसाइट के थ्रू स्टूडेंट्स को मिल रही होती थी। नाउ दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर डिजिटल स्टडी पैक। In a digital study pack, what you have is you can, on your move, you can listen. AI will read the chapter. You can mark it, how much you have done. It will produce in the next phase uh, assessments as well, give you answers as well. You can complete a chapter, go into the questions through the digital study pack that has been done. There are a number of other facilitative options available in the digital study pack as well. So you can again understand that from the student standpoint, how big a tool, a facilitative tool has been made available. So in the AGM, we also launched the AI.ICAP. I don't know many of you were there or not, but AI.ICAP. So आप उसमें जाके चैट जीपीटी की तरह you can search. For now, what we have done is we have only made available our proprietary information, which is the ordinance, bylaws, and the directives. उसको जाएं, उसको खेलें, वेबसाइट पे जाइए, क्लिक कीजिए. We will very soon be coming up with an app in this for that. Next stage के अंदर there'll be IFRSs, ISAs, laws, everything we intend to bring into that platform. So that has already been established. Khurshid jo hai, very ably, she is leading the Digital Accounting and Assurance Board. This is also one of the initiatives from that forum, along with Auditing Committee, and Salan worked on that as well. So number of technology related certificates, courses you are already observing. Please, जो लोगों ने नहीं किया है, इसको उसके साथ रहिए, because if you are not going to do that, you may become irrelevant, because lack of skills is going to be a major player in your future marketability, your value. So please do engage with all these certifications, technology that Khurshid is bringing. I think AI का भी एक AI and RPA is also on its way, ये भी आ रहा है. So I'm just trying to give you a wholesome flair of what our thinking is. The way the council is moving is to bring transformative change for the institute, starting from students, experience to members' experience, and overall
any stakeholder can now experience differently about ICAP. So with that, I think there'll be many questions about this e-platform, electronic bank confirmation platform. We are here to have a fruitful discussion, inshallah. Thank you very much.